नमस्कार भक्तों। आज हम आपको सुंदरकांड पाठ के बारे में बताएंगे कि हनुमान जी ने सुंदरकांड पाठ में कैसे सागर पार किया और फिर लंका में प्रवेश किया, सीता माँ की खोज निकाली, अशोक वाटिका में भी वो गए, रावण सीता संवाद, जानकी राक्षसी घेरे में, हनुमान सीता भेंट, हनुमान का सीता को मुद्रिका देना, हनुमान का सीता को धैर्य बंधाना, हनुमान जी का विशाल रूप, हनुमान राक्षस युद्ध, मेघनाथ हनुमान युद्ध, रावण के दरबार में आखिर कैसे गए हनुमान, लंका दहन, सीता का संदेश देना। तो आइए अब हम आपको सबसे पहले हनुमान का सागर पार करना, आखिर कैसे उन्होंने सागर पार। बड़े बड़े गजराजों से भरे हुए महेंद्र पर्वत के समतल प्रदेश में खड़े हुए हनुमान जी वहां जलाशय में स्थित विशालकाय हाथी के समान जान पड़ते थे। सूर्य, इंद्र, पवन, ब्रह्मा आदि देवों को प्रणाम कर हनुमान जी ने समुद्र लंघन का दृढ़ निश्चय कर लिया और अपने शरीर को असीमित रूप से बढ़ा लिया। उस समय वे अग्नि के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने साथी वानरों से कहा, हे मित्रों, जैसे श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ बाण वायु वेग से चलता है, वैसे ही तीव्र गति से मैं लंका में जाऊंगा और वहां पहुंचकर सीता माँ की खोज करूंगा। यदि वहां भी उनका पता ना चला तो रावण को बांधकर रामचंद्र जी के चरणों में लाकर पटक दूंगा। आप विश्वास रखें कि मैं सर्वथा कृतकृत्य होकर ही सीता के साथ लौटूंगा, अन्यथा रावण सहित लंकापुर को उखाड़ कर लाऊंगा। इतना कहकर हनुमान आकाश में उछले और अत्यंत तीव्र गति से लंका की ओर चले। उनके उड़ते ही उनके झटके से साल आदि अनेक वृक्ष पृथ्वी से उखड़ गए और वे भी उनके साथ उड़ने लगे। फिर थोड़ी दूर तक उड़ने के बाद वे वृक्ष एक एक करके समुद्र में गिरने लगे। वृक्षों से पृथक होकर सागर में गिरने वाला नाना प्रकार के पुष्प ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो शरद ऋतु के नक्षत्र जल की लहरों के साथ अठखेलियां कर रहे हो। तीव्र गति से उड़ते हुए महाकपि पवन सुत ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि वे महासागर एवं अनंत आकाश का आचमन करते हुए उड़े जा रहे थे। तेज से जाज्वल्यमान उनके नेत्र हिमालय पर्वत पर लगे हुए दो दावानलों का भ्रम उत्पन्न करते थे। कुछ दर्शकों को ऐसा लग रहा था कि आकाश में तेजस्वी सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ जल निधि को प्रकाशित कर रहे हों। उनका लाल कट प्रदेश पर्वत के वक्ष स्थल पर किसी गेरू के खान का भ्रम पैदा कर रहा था। हनुमान के बगल से जो तेज आंधी भरी स्वर करती हुई निकली थी, वह घनघोर वर्षा काल की मेघों की गर्जना सी प्रतीत होती थी। आकाश में उड़ते हाय उनके विशाल शरीर प्रतिबिंब समुद्र पर पड़ता था तो वह उसकी लहरों के साथ मिलकर ऐसा भ्रम उत्पन्न करता था जैसे सागर के वक्ष पर कोई नौका तैरती चली जा रही हो। इस प्रकार हनुमान निरंतर आकाश मार्ग से लंका की ओर बढ़े जा रहे थे। हनुमान के अद्भुत बल और पराक्रम की परीक्षा करने के लिए देवता, गंधर्व, सिद्ध, महर्षियों ने नाग माता सुरसा के पास जाकर कहा, हे नाग माता, तुम जाकर वायुपुत्र हनुमान की यात्रा में विघ्न डालकर उनकी परीक्षा लो कि वे लंका में जाकर रामचंद्र का कार्य सफलता पूर्वक कर पाए या ना। ऋषियों के मर्म को समझकर सुरसा विशालकाय राक्षसनी का रूप धारण करके समुद्र के मध्य में जाकर खड़ी हो गई और उसने अपने रूप को अत्यंत विकृत बना लिया। हनुमान को अपने सम्मुख पाकर वह बोली, आज मैं तुम्हें अपना आहार बनाकर अपनी क्षुधा को शांत करूंगी। मैं चाहती हूँ तुम स्वयं मेरे मुख में प्रवेश करो ताकि मुझे तुम्हें खाने के लिए प्रयत्न ना करना पड़े। सुरसा के शब्दों को सुनकर हनुमान बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु इस समय मैं अयोध्या के राजकुमार रामचंद्र जी के कार्य में जा रहा हूँ। उनकी पत्नी को रावण चुरा कर लंका ले गया है। मैं उनकी खोज करने के लिए जा रहा हूँ। तुम भी राम के राज्य में रहती हो, इसलिए इस कार्य में मेरी सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य है। लंका से मैं जब अपना कार्य सिद्ध करके लौटूंगा तब अवश्य तुम्हारे मुख में प्रवेश करूंगा, यह मैं तुम्हें वचन देता हूँ। हनुमान की प्रतिज्ञा पर ध्यान न देते हुए सुरसा बोली, जब तक तुम मेरे मुख में प्रवेश न करोगे मैं तुम्हारे मार्ग से नहीं हटूंगी। यह सुनकर हनुमान बोले, अच्छा, तुम अपने मुख को अधिक से अधिक खोलकर मुझे निगल लो, मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश करने को तैयार हूँ। यह कहकर महाबली हनुमान ने योग शक्ति से अपने शरीर का आकार बढ़ाकर 40 कोस कर लिया। सुरसा भी अपूर्व शक्तियों से संपन्न थी। उसने तत्काल अपना मुख 80 कोस तक फैला लिया। हनुमान ने अपना शरीर एक अंगूठे के समान छोटा कर लिया और तत्काल उसके मुख से घुस कर बाहर निकल आए। फिर बोले, अच्छा सुरसा, तुम्हारी इच्छा पूरी है, अब मैं जाता हूँ, प्रणाम। इतना कहकर हनुमान आकाश में उड़ गए। पवन सुत थोड़ी ही दूर गए थे कि सिंहिका नामक राक्षसिनी की उन पर दृष्टि पड़ी। वह हनुमान को खाने के लिए लालयित तो हो उठी। वह छाया ग्रहण विद्या में पारंगत थी।
जिस किसी प्राणी की छाया पकड़ लेती थी वह उसके बंधन में बंधा चला जाता था। जब उसने हनुमान की छाया को पकड़ लिया तो हनुमान की गति अवरुद्ध हो गई। उन्होंने आश्चर्य से सिंहिका की ओर देखा। वे समझ गए सुग्रीव ने इस अद्भुत छायाग्रही प्राणी की बात कही थी। संभवत यह वही है। यह सोचकर उन्होंने योग बल से अपने शरीर का विस्तार मेघ के समान अत्यंत विशाल कर लिया। सिंहिका ने भी अपना मुख तत्काल आकाश से पाताल तक फैला लिया। गर्जती हुई उनकी ओर दौड़ी। यह देखकर हनुमान अत्यंत लघु रूप धारण करके उसके मुख में जा गिरे और अपने तीक्ष्ण नाखून से उसके मर्म स्थलों को फाड़ डाला। इसके बाद बड़ी फुर्ती से बाहर निकलकर आकाश की ओर उड़े चले। राक्षसनी शक्त विक्षत होकर समुद्र में गिर पड़ी और मर गई। इस तरह उन्होंने सागर पार किया लंका तक पहुंचने के लिए। हनुमान जी का लंका में प्रवेश। 400 योजन अलंघनीय समुद्र को लांघ कर महाबली हनुमान जी त्रिकुट नामक पर्वत के शिखर पर स्वस्थ भाव से खड़े हो गए। कपिश्रेष्ठ ने वहां सरल कनेर, खिले हुए खजूर, पिरियाल, मुचुलिंद, कुटज, केतक, सुगंध पूर्व प्रियुंग, नीप, चितवन, असन, कोविदार तथा खिले हुए करवीर भी देखे। फूलों के भार से लदे हुए मुकुलित बहुत से वृक्ष भी उन्हें दृष्टिगोचर हुए, जिनकी डालियां झूम रही थी और जिन पर नाना प्रकार के पक्षी कलवट भी कर रहे थे। हनुमान जी धीरे धीरे अद्भुत शोभा से संपन्न रावण पलित लंकापुरी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा लंका के चारों ओर कमलों से सुशोभित जल पूरित खाई खुदी हुई है। वहां महापुरी सोने की चारी दीवारी से घिरी हुई है। श्वेत रंग की ऊंची ऊंची सड़कें उस पुरी को सब ओर से घेरे हुए थी। सैकड़ों गगनचुंबी अट्टालिकाएं ध्वजा पताका फहराती हुई उस नगरी की शोभा बढ़ा रही है। उस पुरी के उत्तर द्वार पर पहुंचकर वानर वीर हनुमान जी चिंता में पड़ गए। लंकापुरी भयानक राक्षसों से उसी प्रकार भरी हुई थी जैसे कि पाताल की भोगवती पुरी नागों से भरी रहती है। हाथों में शूल और पटिश लिए बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले बहुत से शूरवीर लंकापुरी की रक्षा कर रहे थे। नगर की इस भारी सुरक्षा और उसके चारों समुद्र की खाई और रावण जैसे भयंकर शत्रु को देखकर हनुमान जी विचार करने लगे कि यदि वानर वहां तक जाए तो भी वे व्यर्थ ही सिद्ध होंगे, क्योंकि युद्ध द्वारा देवता भी लंका पर विजय नहीं पा सकते। रावण पलित इस दुर्गम और विषम लंका में महाबाहु रामचंद्र आ भी जाए तो क्या कर पाएंगे। राक्षसों पर साम दान भेद की नीति का प्रयोग असंभव दृष्टिगत हो रहा है। यहाँ तो केवल 4 वेगशाली वानर और बालीपुत्र अंगद, नील, मेरी बुद्धिमान राजा सुग्रीव की ही पहुंच सकती है। अच्छा, पहले तो यह पता लगाऊं कि विदेही कुमारी सीता जीवित भी है या नहीं। जनक किशोरी का दर्शन करने के बाद मैं इस विषय में कोई विचार करूंगा। उन्होंने सोचा कि मैं इस रूप से राक्षसों की इस नगरी प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से क्रूर और बलवान राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं। जानकी की खोज करते समय मुझे स्वयं को इन महातेजस्वी महापराक्रमी और बलवान राक्षस से गुप्त रखना होगा। अतः मुझे रात्रि के समय ही नगर में प्रवेश करना चाहिए। सीता का अन्वेषण का यह समयोचित कार्य करने के लिए ऐसे रूप का आश्रय लेना चाहिए जो आंख से देखा ही ना जा सके। मात्र कार्य से ही यह अनुमान हो कि कोई आया था। देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय लंकापुरी को देखकर हनुमान जी बारंबार लंबी सांस खींचते हुए विचार करने लगे कि किस उपाय से काम लूं जिससे दुरात्मा राक्षस राज रावण की दृष्टि से ओझल रहकर मैं मिथिलेश नंदिनी जनक किशोरी सीता का दर्शन प्राप्त कर सकूं। अविवेक पूर्ण कार्य करने वाले दूत के कारण बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया तो रावण का अनर्थ चाहने वाले भी श्री राम का यह कार्य सफल नहीं हो सकेगा। अतः अपने कार्य की सिद्धि के लिए रात में अपने इसी रूप में छोटा सा शरीर धारण करके लंका में प्रवेश करूंगा और घरों में घुसकर जानकी जी की खोज करूंगा। ऐसा निश्चय कर वीर हनुमान सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्यास्त हो जाने पर रात के समय उन्होंने अपने शरीर को छोटा बना लिया और उछलकर उस रमणीय लंकापुरी में प्रवेश कर गए। इस तरह हनुमान जी लंका में प्रवेश किए।